Hello everyone, this is Anita. You welcome in my YouTube channel Anita Biology Classes. मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि वैसे बच्चे जो महंगे इंस्टीट्यूट का फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ करके आईएससी में बायोलॉजी का प्रिपरेशन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियोज को शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचे, हमारे क्लास पहुंचे, ताकि वो इनसे लाभान्वित हो। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके पिछले जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं हमने पढ़ चुका था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, हमने उनको पूरा डिटेल देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं। सो फर्स्ट ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड लास्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखेंगे इन स्टेप्स को समझने के लिए हम पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम और उसके हेल्प से आपको बताते हैं। ये देखिए, देखिएगा कैसे जो है वो एक्सचेंज होता है। हमको ये स्टेप समझने के लिए ये डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। सो बी कंसंट्रेट। ये क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा लंग्स है और लंग्स की जगह पे हार्ट, ये जो है यहाँ पे दोनों लंग्स के बीच में इस जगह पे हार्ट होता है। तो हार्ट को हमने थोड़ा बड़ा बना लिया है क्योंकि हमको क्या करना है, उसका स्टडी करना है, एक्सचेंज को देखना है। तो देखिए ये क्या है, ह्यूमन हार्ट है। मनुष्य का जो हार्ट होता है वो, अगर हम एनाटॉमी देखिए क्या होता है कि जो ह्यूमन का हार्ट है उसको हम ऐसे करके खोल के फिगर बनाए हैं, मतलब पूरा उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसको बनाए हैं। तो आप देखिएगा कि जो मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 हिस्सों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। और इस क्या क्या बोलते हैं इनको, चारों चैम्बर्स को, इनको बोला जाता है राइट ऑरिकल। देखिए ये क्या है, जो ये बांटने का जो काम कर रहा है ना, बीच में देखिए पतले टिश्यू होते हैं, इनको बोला जाता है सेप्टम। दिस इज सेप्टम, ठीक है। तो सेप्टम देखिए ये क्या कर रहा है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों जो है वो क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, जिसके कारण सेप्टम के कारण ही जो हमारा हार्ट होता है वो 4 हिस्सों में बटा होता है। ऊपर वाले को बोला जाता है ऑरिकल्स या एट्रिया कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो जो एट्रिया है, देखिए सपोज दैट क्या है, जब भी हम किसी मनुष्य का या फिर किसी व्यक्ति का स्टडी करते हैं, अगर हम हार्ट का स्टडी कर रहे हैं तो हम किसी सामने वाले पर्सन का स्टडी करेंगे, तो आप हमारे
मेरे सामने है, तो हमारे हार्ट का आप स्टडी कर रहे हैं तो देखिए ये साइड क्या हो गया, ये हमारा राइट हो गया, तो दिस इज राइट हार्ट, राइट पार्ट हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, तो ये क्या होगा, लेफ्ट पार्ट होगा। तो हमेशा अपने साइड हम क्या करते हैं, जब भी स्टडी करते हैं तो हम सामने वाले का स्टडी करते हैं, इसलिए सामने वाला का राइट क्या होगा, इसका राइट होगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज राइट ऑरिकल्स और दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ये देखिए नीचे क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, तो इसी तरह से ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 हिस्सों में बटे हुए हमारा हार्ट। अब ये क्या है, ये दोनों पाइप्स जो है ये वाले, ये है सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा, और दिस इज इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। देखिएगा जो सुपीरियर वेना कावा है ये हमारे अपर बॉडी पार्ट्स के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो सुपीरियर वेना कावा है ये हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स के ब्लड को कैरी करता है। जैसे मान के चलिए क्या हमारा जो है वो हेड का, सर का या फिर ब्रेन का जो ब्लड है वो हार्ट में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा एक बार, तो वो उसको कौन लेकर के जाएगा, तो उसको लेकर के जाएगा सुपीरियर वेना कावा, है ना। तो ये क्या करता है, अपर बॉडी पार्ट्स मतलब हमारे पेट के ऊपर वाले जो हिस्से हैं उनको ये क्या करता है, उन ब्लड्स को कैरी करके ले जाने का काम करता है राइट ऑरिकल्स में। और इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स, जैसे नीचे वाला हिस्सा, मान के चलिए कि फिंगर जो है, पैर के जो फिंगर्स हैं उनका ब्लड जो है वो कौन कैरी करेगा, इंफीरियर वेना कावा करेगा, और वो लेकर के जाएगा राइट ऑरिकल्स में। आगे देखते हैं इसको, ये क्या है, ये जो है राइट वेंट्रिकल्स में एक और ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे 4 ट्यूब्स, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। और ये क्या है, अओर्टा, ये क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, सो अओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, दिस इज, ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं इन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, और दिस इज बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले ये जो वेना कावा होते हैं ये क्या करेंगे, ब्लड को कैरी करके लेकर के आएंगे। ठीक है, कहां से ले आ रहे हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड लेकर के आ रहे हैं। कौन सा ब्लड लेकर के आएंगे, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएंगे। ठीक है, मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें। अब वो क्या होगा, जो राइट ऑरिकल्स है ये ट्राइकस्पिड वाल्व के हेल्प से वो भेज देगा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ भेज देगा, राइट वेंट्रिकल्स में। अब ये जो राइट वेंट्रिकल्स है यहाँ पे लगे हुए पल्मोनरी आर्टरी, एक पाइप लगा हुआ है, एक ट्यूब लगा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेगा, इस तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके जाएगा लंग्स तक। कहां लेकर के जा रहा है, ये लंग्स तक लेकर के जा रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कौन सा ब्लड है, यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वैसा ब्लड है जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो हार्ट है वो क्या है,
ये वाला जो राइट वाला हिस्सा है, अभी तक इसमें जो भी ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अभी नहीं आई है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अशुद्ध ब्लड है ना। अब यहाँ पे जो है जो पल्मोनरी आर्टरी है वो स्प्लिट करेगा, टूटेगा किसमें, पल्मोनरी कैपिलरी में। दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी, लिख देते हैं इसको, ये क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। अब आप लोग पढ़े होंगे कि जो कैपिलरी होते हैं उसी में क्या होता है, सारे एक्सचेंज होने का काम होता है। जैसे जो भी ब्लड में एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये सब जितना भी एक्सचेंज करने का काम है वो कौन करता है, तो कैपिलरी करते हैं। और हार्ट से रिलेटेड है, हमने पहले भी बताया था कि पल्मोनरी वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विथ हार्ट एंड ऑल्सो कार्डियक वर्ड इज ऑल्सो रिलेटेड विथ हार्ट, है ना। तो कार्डियक वर्ड अगर आप कहीं आता है तो आप समझना कि ये वर्ड कहाँ से होगा, हार्ट से रिलेटेड होगा। अगर आपको पल्मोनरी वर्ड कहीं से सुनाई देता है या कहीं देखते हैं तो आपको समझना है कि वो भी कहाँ से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है ना। तो अब यहाँ देखिएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रही है लंग्स तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो लंग्स, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो किस में स्प्लिट करेगी, कैपिलरी में, है ना। कौन सा कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी, है ना। अब पल्मोनरी कैपिलरी में यहाँ पे जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड को क्या करेगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ क्या है, एल्वियोली है, और इस एल्वियोली के पास क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ से जो एल्वियोली है वो ऑक्सीजन दे देगी, ठीक है, और इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो है वो, ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली हमारे ब्लड को दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो एल्वियोली में चला जा रहा है। तो दोनों यहाँ पे चेंज हो गया। अब ब्लड में क्या आ चुका है, अब ब्लड में ऑक्सीजन आ चुका है, ठीक है। अब जो है ये ऑक्सीजन आगे ब्लड में जाएगा और देखिएगा कि ये जो अब आगे जुड़ेगा किसमें, किसमें जुड़ेगा, पल्मोनरी वेन में, ठीक है। दिस इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो पल्मोनरी वेन है उसमें कौन सा ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब यहाँ पे ब्लड जो है उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा गई। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से जो ब्लड गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं था। अब जो है वो एक्सचेंज हो गया है, जो एल्वियोली है वो कैपिलरी में क्या हो गया कि ऑक्सीजन दे दी है और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है ना। तो ऑक्सीजन जो है अब वो चला आया है किसमें, पल्मोनरी वेन में, है ना। अब पल्मोनरी वेन के हेल्प से जो ब्लड है हमारा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो किसमें हाथ चलाता है, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल्स में चला जाता है, मतलब लेफ्ट साइड वाले ऑरिकल्स में चला जाता है। अब जो लेफ्ट साइड का ऑरिकल्स में जब ब्लड चला गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वो बाइकस्पिड वाल्व के हेल्प से वो किस में चलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चलाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड जब आ जाएगा तो ये अरोटा के थ्रू, ये अरोटा क्या है, आर्टरी है, और फिर ये इस अरोटा के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज में ये टूटता है, इस तरह से छोटे छोटे कैपिलरीज में टूट जाते हैं, है ना, सॉरी आर्टरीज में टूट जाते हैं, आर्टरीज में, है ना। और फिर ये आर्टरीज जो होता है वो क्या करता है, दे देता है ब्लड किसको, हमारे सेल्स को, टिश्यूज को दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चलाया, देखिएगा कि ये ब्लड चलाया कहाँ, यह है टिश्यू या सेल कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे चला आया है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, अब सेल इसका क्या करेंगे, अब सेल जो है इसको करने वाले हैं, एनर्जी बनाने वाले हैं, ठीक है। और एनर्जी बनाने के लिए फिर क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, देखिएगा एनर्जी जो है वो बनाएगा कैसे, तो हमने पहले पढ़ा था कि एनर्जी बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन
और ग्लूकोज जो है वो आपस में बर्न करते हैं और क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और फिर एनर्जी बनेगा। एक बार हम इसका फिर से आपको रिवीजन करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये पूरा जो हमारा हार्ट जो है वो लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में ही पड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमने लंग्स का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ फिगर डिटेल नहीं पढ़ा है। आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो में जा करके देखिए। ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। अब यहाँ पे जो है वो एल्वियोली है ना, और एल्वियोली में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो भरा हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या है, हार्ट है। देखिएगा क्या है, पूरे ब्लड का एक्सचेंज करने का काम या रेस्पिरेशन करने में हमारा जो ब्लड है वो बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है, अपना इंपॉर्टेंस शो करता है। और ब्लड जो है वो एक्सचेंज करने में हमारा हार्ट जो है वो बहुत बड़ा, हमारा जो हृदय है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हार्ट नहीं होगा तो हमारे ब्लड का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, है ना, मतलब वो पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। सो देखिएगा अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हार्ट है, हार्ट देखिए, ये हार्ट हमारा ह्यूमन हार्ट है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कक्ष में, मतलब 4 चैम्बर में बटा होता है। अब ये जो हार्ट है उसमें क्या होता है, ये बांटने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेप्टम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो सेप्टम के हेल्प से हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर में बट गया है ना। और देखिएगा यहाँ से ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, ऑरिकल्स कहा जाता है, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अब ऑरिकल्स जो होते हैं वो ये हमारा राइट साइड है ना, तो ये हमारा क्या गया, राइट ऑरिकल्स हो गया, और दिस इज इधर लेफ्ट ऑरिकल्स। उसी तरह से राइट वेंट्रिकल्स और इधर क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया। देखिएगा राइट ऑरिकल्स में 2 ट्यूब होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा एक ट्यूब होता है राइट वेंट्रिकल्स में, जिसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये जो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, जो लेफ्ट ऑरिकल्स में वेन पड़े हुए हैं, कौन सा वेन, पल्मोनरी वेन। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में फिर से ट्यूब है जिसको क्या बोले हम लोग, अओर्टा बोले, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये क्या करता है, अपर बॉडी पार्ट्स के ब्लड को ले जाने का काम करता है हार्ट में, ठीक है। मतलब हमारे पूरे सर का, जैसे मान के चलिए हेड है, ठीक है, तो हेड का ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कावा लेकर के जाता है हमारे हार्ट तक, ठीक है। और उसी तरह से जो इंफीरियर वेना कावा है वो लोअर बॉडी पार्ट्स के ब्लड को लेकर के आता है हमारे हार्ट तक, ठीक है। अब हार्ट में जो है वो राइट ऑरिकल्स में हमारे ब्लड को लेकर के चला गया, है ना। अब राइट ऑरिकल्स में जो है ब्लड वो ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, है ना, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इनके थ्रू किस में चला आता है, राइट वेंट्रिकल्स में चला आता है। और राइट वेंट्रिकल्स में एक ट्यूब है पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रही है कहाँ तक, लंग्स तक, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, लंग्स में एल्वियोली जो है वो ऑक्सीजन को दे देगी, किसमें, एक्सचेंज करने का काम होगा किसमें, पल्मोनरी कैपिलरी में। अब यहाँ पल्मोनरी कैपिलरी में क्या होगा कि जो एल्वियोली है वो ऑक्सीजन दे देगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब ऑक्सीजन जब दे दिए हैं तो यहाँ पे आगे से कौन सा वेन आया, पल्मोनरी वेन, और इस पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो इंटर कर गया है किसमें, लेफ्ट ऑरिकल्स में इंटर कर गया है, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल्स में इंटर करने के बाद बाइकस्पिड वाल्व के मदद से किस में चला आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला आ रहा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स से क्या लगा हुआ है, लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा, और अरोटा जो है वो क्या करता है, बहुत छोटे छोटे आर्टरीज में स्प्लिट करती है, टूटती है, और ये पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। जब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे सेल्स तक पहुंच गए हैं, है ना, तो अब सेल क्या करेगी, सेल जो है उसका इस्तेमाल करेगी एटीपी बनाने में, मतलब किसको क्या करने में, एटीपी एनर्जी बनाने में इस्तेमाल करेगी, ठीक है। और एनर्जी बनाने के बाद इसका वेस्ट क्या निकलेगा, इसका वेस्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में चला जाएगा, फिर से ब्लड में चला जाएगा, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा।
अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वो फिर से जो है वो हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और फिर हार्ट में लेकर के चलेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो रेगुलरली चलता रहता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट जो है वो इतना साइकिल पूरा कंप्लीट करने में मात्र 0.8 सेकेंड का समय लेता है। सो लिख सकते हैं कि 0.8 सेकेंड जो है कितना लेता है, 1 सर्कुलेशन में, 1 सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने में कितना लगता है, मात्र 0.8 सेकेंड लगता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये रेस्पिरेशन क्या है, कैसे इसके स्टेप्स है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यहाँ से नॉस्ट्रिल से, नेजल कैविटी से क्या किया, जो है वो ऑक्सीजन ले लिए, है ना, सिंपली क्या किया, ऑक्सीजन लिए। अब ऑक्सीजन को जो ले लिए तो उसी को क्या कहा गया, क्या कहा गया, ब्रीदिंग कहा गया, ठीक है। और ब्रीदिंग जो है वो क्या हुई, इसके दो चीजें हुई। यहाँ पे जो है वो इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, ये नॉर्मल क्या हुआ, ब्रीदिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, देखिएगा सिंपली इस जगह पे क्या हुआ, ब्रीदिंग हुआ, ब्रीदिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन को दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, है ना। तो ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले, इसको प्रोसेस को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। नॉर्मल ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, ठीक है, क्या कहलाया वो, ब्रीदिंग कहलाया। और यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली से हमारे पल्मोनरी कैपिलरी में आया और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, इसी को क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिएगा इस जगह पे जो ब्लड वेसल्स के हेल्प से टिश्यूज तक क्या आया, हमारा जो है ऑक्सीजन पहुंचा, है ना, मतलब ब्लड वेसल से टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचा, इसको क्या बोले यहाँ पे इसको क्या बोला गया, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया मतलब ऑक्सीजन पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके एटीपी बनाएगा, है ना। और एटीपी बनाने का जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे देखिएगा ये जो एटीपी बन रहा है, एटीपी हमारा जो सेल में बन रहा है, तो इसी को क्या बोल देंगे यहाँ पे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कहां कहां पे हमारा 4 जगह पे हुआ, देखिएगा सबसे पहले ब्रीदिंग फर्स्ट स्टेप कहां हुआ है, यहाँ पे नॉस्ट्रिल में हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या हुआ, जो है हमें सिंपली क्या हुआ, ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो ब्रीदिंग कहलाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पल्मोनरी कैपिलरी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड में एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोले, बोले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। देन थर्ड क्या हुआ, ये फर्स्ट सेकेंड, है ना। अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या किए, टिश्यूज तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किए, तो इसको क्या बोले, इंटरनल रेस्पिरेशन थर्ड स्टेप्स, ठीक है, दिस इज थर्ड स्टेप्स। अब क्या हो गया, जैसे ही ऑक्सीजन जो था वो टिश्यू तक पहुंच गया, अब टिश्यू जो है, जो सेल है, वो क्या करेंगे, एनर्जी बनाने का काम करेंगे और उस एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने डेली वर्क के लिए, है ना। तो देखिएगा कि यहाँ पे अब जो एटीपी बनेगा, एनर्जी बनेगा, इसी को क्या बोला जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दिस इज फोर्थ स्टेप, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसका डेफिनेशन हम लिखवाते हैं।
डेफिनेशन लिखते हैं इसका, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसको कह रहे हैं? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। सेकंड क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? हमने देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस between alveoli and capillaries, है ना? मतलब जो एल्वियोली और कैपिलरीज के बीच में जो ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी एक्सचेंज हो रहा था उसी को हमने क्या कहा था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा था। ठीक है। थर्ड, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? हमने इंटरनल रेस्पिरेशन में देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज, है ना? टिश्यूज और ब्लड वेसल्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था उसी को हमने क्या कहा था? इंटरनल रेस्पिरेशन कहा था। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखिएगा, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है हमने क्या कहा था कि ये कहाँ होगा? अकर्स इन सेल, है ना? कहाँ पे हो रहा है? अकर्स इन सेल। ठीक है, इन विच ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन combine together to form ATP। क्या बनाता है? ATP बनाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका एक इक्वेशन लिख देते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न कर रहा है, दिस इज ऑक्सीजन, है ना? और क्या बना रहा है? एटीपी बना रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा। तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन ना। आप इसको नोट डाउन कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो आईएससी में बायोलॉजी लेकर के स्टडी कर रहे हैं, ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।